ये कहानी एक बदनसीब परिवार की है जिनका बुरा वक्त तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब एनी की मां एलन की मृत्यु होती है। इधर एनी की मां गई और उधर उसकी बेटी चार्ली का अजीब हरकतें करना शुरू हुआ। कभी चार्ली जंगल में अकेले घूमने चली जाती तो कभी स्कूल में मरे हुए कबूतर की गर्दन काटकर घर ले आती। दरअसल एनी की मां एलन भगवान की जगह शैतान पेमन को मानती थी। काली शक्ति से उसने जादू टोने द्वारा शैतान पेमन को चार्ली के अंदर रहने का हक दे दिया था। आज के दिन हम देखेंगे एनी अपनी मां का सामान चेक कर रही होती है कि अचानक उसे अंधेरे में एलन का भूत नजर आता है। उदास होकर एनी अगली सुबह अपनी मां की यादें बांटने के लिए ग्रुप के कुछ लोगों के पास जाती है। उसी रात एनी जब अपना मिनिएचर आर्ट वर्क कर रही होती है तो उसका बेटा पीटर उसे बताता है कि आज रात उसके दोस्त के घर पर पार्टी है तो वह लेट आएगा। एनी उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो अपनी बहन चार्ली को भी साथ ले जाओ, पर चार्ली के मना करने के बावजूद एनी उसे जबरदस्ती पीटर के साथ भेज देती है। पार्टी में पीटर खुद नशा करने की चाह में चार्ली को केक खाने के लिए कहता है, मगर जल्दबाजी में वो भूल जाता है कि केक में अखरोट है जिससे चार्ली को जबरदस्त एलर्जी थी। केक खाते ही चार्ली को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पीटर तुरंत पार्टी छोड़ उसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है कि दोनों की लापरवाही के कारण चार्ली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसका सिर खंबे से टकराकर सड़क पर जा गिरता है और बॉडी कार में पड़ी रहती है। पार्टी तो पीटर को याद ही नहीं रहती, बल्कि घर पहुंचने तक वह सदमे में चला जाता है। सुबह होते ही जब एनी अपनी कार से बाहर जाने लगती है तो गाड़ी में चार्ली की लाश देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर काबू कर चार्ली को अलविदा कहती है। अब चार्ली की मौत के लिए पीटर खुद को गुनाहगार मान लेता है, इसलिए नशे में भी वो कभी कभी रोने लगता है। उधर एनी एक रात लोगों के साथ अपना दुख साझा करे बिना वापस जा रही होती है कि जॉन नाम की एक औरत उसे रोक लेती है। जॉन और एनी दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख जाहिर करते हैं। फिर जाते जाते जॉन अपना फोन नंबर एनी को थमा देती है। उसी रात पीटर को अपने कमरे में चार्ली के होने का एहसास होता है, जिसके बाद वो डर से सहम जाता है। अगली सुबह एनी को काम करते वक्त जॉन के फोन नंबर का ख्याल आता है, जिसके बाद वह उसके घर चली जाती है। दरवाजे पर रखा वेलकम मैट उसे अपनी मां की याद दिलाता है। फिर जॉन एनी से चार्ली की मौत और पीटर के साथ उसके रिश्ते के बारे में बातें करती है। घर लौटकर एनी सबके साथ थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी कि इसी दौरान डिनर टेबल पर एनी का चार्ली को लेकर पीटर के साथ झगड़ा हो जाता है। पता नहीं ये कोई इत्तेफाक था या कोई साजिश, पर अगले दिन जॉन और एनी फिर से टकराते हैं। इस बार जॉन उसे बताती है कि हजारों साल पुरानी एक जादुई किताब उसके हाथ लगी है, जिसमें लिखे मंत्र पढ़ने के बाद उसे अपने मरे हुए पोते लुई से बात करने का मौका मिला है। खुद को सही साबित करने के लिए जॉन एनी को अपने साथ घर ले जाती है। अपने घर में जॉन अंधेरे में कैंडल जलाकर गिलास पर अपना हाथ रख के जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करती है तो गिलास अपने आप इधर उधर जाता देख एनी घबरा कर वहां से जाने लगती है। पर जाते जाते जॉन एनी को तंत्र मंत्र की जरूरी चीजें देकर यकीन दिलाती है कि तुम भी अपनी बेटी चार्ली से इसी तरह बात कर सकती हो। इसके बाद एनी को रात में एक बुरा सपना आता है कि पीटर की सारी बॉडी चींटियों से भरी पड़ी है, लेकिन जब वह नींद से जागती है तो खुद को पीटर के सामने खड़ी पाती है। सुबह होते ही एनी पीटर और अपने पति स्टीव को जबरदस्ती बेसमेंट में ले जाकर जॉन की तरह ही गिलास पर हाथ रखकर अपनी बेटी चार्ली से बातें करने की कोशिश करती है। पहले तो पीटर और स्टीव मजाक समझते हैं, लेकिन जब एनी की बातों का जवाब देते हुए गिलास अपने आप चलने लगता है तो यह देखकर पीटर को डर का एहसास होता है। हद तो तब हो गई जब एनी चार्ली की आवाज में उनसे बात करने लगती है। ये देखकर पीटर डर के मारे रोने लगता है और गुस्से में स्टीव एनी के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाता है। इस घटना के बाद डर पीटर पर इस कदर हावी हो जाता है कि उसे अपने अंदर कोई आत्मा महसूस होती है। दूसरी तरफ घर पर भी चार्ली की स्केचबुक में पीटर की खौफनाक तस्वीरें अपने आप बनते देख एनी को भी अब डर लगने लगा था।
वो कुछ कर पाती उससे पहले पीटर को अपने कमरे में चार्ली का भूत नजर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिस्तर में से 2 हाथ निकलकर उसका गला दबाने लगते हैं। पर अचानक एनी के वहां आ जाने से पीटर समझता है कि उन्होंने उसे पकड़ रखा था। पर एनी उसे विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो चार्ली नहीं कर रही, या जो कोई भी कर रहा है वो उसे जरूर रोकेगी। इतना कहकर वो चार्ली की स्केच बुक जिस पर पीटर की तस्वीरें बनी थी उसे आग में झोंकने की कोशिश करती है, लेकिन स्केचबुक के साथ साथ उसके कपड़े भी आग पकड़ लेते हैं। और जैसे ही वह स्केचबुक से आग को बुझाती है, कपड़ों से आग गायब हो जाती है। एनी को लगा इस सब की वजह जॉन है, तो वो बात करने उसके घर जाती है। पर जॉन दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि हम देखेंगे कि घर के अंदर उसने पीटर पर जादू टोने का पूरा सेटअप लगा रखा था। दरअसल जॉन द्वारा किए काले जादू से चार्ली की आत्मा बिगड़कर पीटर को तंग कर रही थी, और वो चाहती थी कि पीटर किसी तरह मर जाए ताकि शैतान पेमन को एक बॉडी मिल सके। खैर, दरवाजा खटखटाते अचानक डोर पर रखे वेलकम मैट को ध्यान से देखने के बाद एनी वापस घर पहुंचकर अपनी मां एलन का सामान चेक कर रही होती है कि तभी उसके हाथ सेम वेलकम मैट, काली दुनिया के राजा पेमन की बुक्स और अपनी मां के साथ जॉन की तस्वीरें देख और समझ जाती है कि इसी ने पीटर पर काला जादू किया होगा। तस्वीरें देखने के बाद एनी घर के स्टोर रूम की ओर बढ़ती है, जहां उसे अपनी मां एलन की सर कटी बॉडी और दीवार पर बना शैतानी सिंबल मिलता है। उधर क्लास में बैठे पीटर को शैतान ऐसा पोजेस्ड करता है कि वो अपना सर जोर जोर से टेबल पर मार अपनी नाक तोड़ लेता है। उसे देख बाकी स्टूडेंट्स भी घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद जब स्कूल से पीटर के बारे में स्टीव को फोन जाता है, तो वह पीटर को घर ले आता है। आते ही एनी स्टीव को स्टोर रूम में पड़ी अपनी मां की बॉडी और शैतानी सिंबल देखने को कहती है। बॉडी देखने के बाद स्टीव की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद एनी उसे अपनी मां की जॉन के साथ फोटो और चार्ली की स्केचबुक में पीटर की डरावनी फोटोज दिखाकर उसे जलाने को कहती है। फिर एनी स्टीव का हाथ लगाकर किताब को जैसे ही आग में फेंकती है, तो स्टीव आग में जलने लगता है। इसी दौरान चोट खाए पीटर की जब रात को अचानक आंख खुलती है, तो ड्राइंग रूम में अपने पिता की सड़ चुकी लाश देखकर वह रोने लगता है, और उसकी मां एनी, जिसे शैतान ने पोजेस्ड कर लिया था, वह उसे मारने उसके पीछे दौड़ती है। पीटर किसी तरह खुद को बचाते हुए स्टोर रूम में जाकर छिप तो जाता है, लेकिन एनी फिर भी अपना सर पटकती रहती है। स्टोर रूम के अंदर पीटर को फर्श पर अपनी फोटो के आसपास काले जादू का सामान और कैंडल्स लगी मिलती है। वो कुछ करता इससे पहले ऊपर की तरफ अपनी मां एनी को तार से अपना गला काटते देख उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी दूसरी तरफ नग्न अवस्था में खड़े भूतों को देख वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। पीटर के मरते ही शैतान पेमन उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है, जिसके बाद वह एनी की सर कटी बॉडी का पीछा करते ट्री हाउस में जा पहुंचता है। वहां पीटर सारी आत्माओं को शैतान पेमन के पुतले के आगे अपना शीर झुकाए पाता है। क्योंकि अब शैतान खुद पीटर के अंदर था, तो सारी आत्माएं उसे राजा का ताज पहनाकर उसके आगे झुक जाती हैं। और इसी के साथ ही फिल्म खत्म